गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इडूसाला में आपका स्वागत है। ये लूसेंट की सीरीज चल रही है जिसमें मॉडर्न इंडिया का ये पार्ट 3 है। पहले 2 पार्ट वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए है। नोट: भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. राय ने नेहरू की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। इसी समय गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। नोट: प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी ने 3 जनवरी 1932 पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा महासचिव N.G. रंगा थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन पटना से किया। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल सांकृत्यायन इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बने। नोट: अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ। उन्नीस ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पटाभी सिद्धारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन अध्यक्ष अल्लाह बख्श में खलीकुज्जमान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। 1942 में
वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर प्रातःकाल ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। सरोजिनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 ईस्वी में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस ने 1941 में जर्मनी पहुंचे। वहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी और जापान ने समर्थन किया। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस की तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। टोक्यो जाते हुए फार्मूसा द्वीप के अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। नोट: सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक, उड़ीसा में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खान पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी को मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सजा माफ कर दी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई एवं के.एन. काटजू ने पैरवी की। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी भारत और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को बम्बई में INS तलवार नामक जहाज के 9 सैनिकों के द्वारा किया गया। 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। इन्होंने भी बराबरी की मांग की। 25 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया। कैबिनेट मिशन 1946। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव एवं AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात
संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में कांग्रेस ने 214 समान स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 की बैठक में स्वीकार कर लिया गया था। चौदह जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आज़ाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया या वे तटस्थ रहे। प्रस्ताव का विरोध करने वाले में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम बिड़वानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर्रहमान आदि थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना होगी। नोट: भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज सस्टम 6 था। यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया, 1925 ईस्वी में और 1930 ईस्वी में। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दिया। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, ये महात्मा गांधी ने कहा था। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीव ने किया। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामा स्वामी नायकर ने की। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिक खुदीराम बोस था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है।
महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यज्ञ बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक बीवीवन रेजियो था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। भारत के पितामह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र बनर्जी को कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल से सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने। अब आइए पढ़ते हैं भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। स्थापना वर्ष और संस्थापक। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। वेदांत कॉलेज 1825 में राजा राम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुई विवियन डेरिजियो ने किया था। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय ने। तत्वबोधनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। परमहंस मंडली 1840 में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। रहनुमाई माजदायन सभा 1851 ईस्वी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बालिका विद्यालय 1851 ईस्वी ज्योतिबा फुले के द्वारा। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 में अब्दुल लतीफ़ के द्वारा। साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खान द्वारा 1864 में। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में एम.जी. रानाडे के द्वारा। प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि। वेद समाज 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लाट्स्की व कर्नल अलकाट के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन 1876 में आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 में व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। बम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, तैलंग और तैयब जी द्वारा। देव समाज 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। बेलूर मठ 1887 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। शारदा सदन 1889 में रमाबाई के द्वारा। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अभिनव भारत संस्था 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा।
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया 1905 गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, मुस्लिम लीग 1906 आगा खां एवं सलीम उल्लाह के द्वारा, अनुशीलन समिति 1907 में श्री वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त के द्वारा, सोशल सर्विस लीग 1911 श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा, विश्व भारती 1912 रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा, गद्दर पार्टी 1913 लाला हरदयाल काशीराम के द्वारा, हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय के द्वारा, होम रूल लीग 1916 तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन लेडी सदाशिव अय्यर, खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधु के द्वारा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में एनएम जोशी के द्वारा, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र सन्याल के द्वारा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बी आर अम्बेडकर के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में डॉक्टर हेडगवार के द्वारा, नौजवान सभा 1926 में सर भगत सिंह छबीलदास एवं यशपाल के द्वारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में भगत सिंह के द्वारा, खुदाई खिदमतगार 1930 में अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, हरिजन सेवक संघ पुणे में हुआ था 1932 में महात्मा गांधी ने किया था, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में बी आर अम्बेडकर के द्वारा, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, आज़ाद हिंद फौज 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा, आज़ाद हिंद सरकार 1943 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, होम रूल लीग 1873 से 82 एक राजनीतिक दल था जिसने आयरलैंड में स्वशासन होम रूल के लिए आंदोलन चलाया। भारत में तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल की स्थापना की गई एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के एक गाँव में हुआ। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया व उनके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई। 1822 ईस्वी में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया। 1825 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डिरोजियो ने किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 एवं कुंडुकुरु वीरेशलिंगम 1848 से 1919 ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। इन्होंने मथुरा के स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया। 1874 ईस्वी में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे, जिन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। नोट: स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। 1887 से 1895 ईस्वी तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। 1861 में आगरा में श्री शिव दयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। इनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया है। फलस्वरूप दयाल बाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया है। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना से था। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खान को है
और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका केंद्र बिंदु रहा। सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैक थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, वर्ष, संबंधित विषय एवं व्यक्ति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ए.ओ. ह्यूम, जो कि बम्बई में हुई थी। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, जिसको 1905 में हुआ, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां, ढाका। कांग्रेस का विभाजन 1907 में, नरम एवं गरम दल में विभाजित, सूरत फूट इसको कहते हैं। होम रूल आंदोलन 1916 में, तिलक एवं एनी बेसेंट। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917, भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को हुई, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई। जनरल डायर, ये अमृतसर में है। खिलाफत आंदोलन 1919 में, शौकत अली और मोहम्मद अली। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई 28 मई 1920 को। जालियांवाला बाग से संबंधित था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 को हुई। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था, जिसे महात्मा गांधी ने शुरू किया था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में हुआ था। गोरखपुर जिले यूपी में है कि इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुआ। सचिन सन्याल ने इसका स्थापना की। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 में हुई। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को आया। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हो रहा था एवं उन पर लाठी प्रहार किया गया। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में, पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में। गुजरात के किसानों का लागान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। स्वाधीनता की दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को हुई। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना इसका उद्देश्य था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ था। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को हुआ। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। गांधी ने सम्मेलन में भाग लिया। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जानते हैं। ये 16 अगस्त 1932 को हुआ। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। पूना पैक्ट एरवडा सेंट्रल जेल में हुआ 24 सितंबर 1932 को। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच यह एक समझौता, जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 सुरक्षित किए गए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ। इसके संस्थापक जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर मनाया गया। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो के द्वारा। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942, स्टीफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष।
भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 मुंबई में हुआ INS तलवार के सैनिकों के द्वारा। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को हुई। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफुड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 में हुई। नेहरू प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में हुई। विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले इसमें भूमिदान। आइए पढ़ते हैं भारत के महान शहीद। खुदीराम बोस महान शहीद। नाम, संबंधित घटनाएं, सजा। खुदीराम बोस 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बिरनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए। सजा 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। 17 दिसंबर 1927 को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल। घटनाएं, मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड का योजनाकार, इसी कांड में बंदी बनाया गया। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में जेल में फांसी दे दी गई। अशफाक उल्ला खान। घटनाएं, 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया। 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। उद्यम सिंह 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओ डायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए। सजा 31 जुलाई 1940 ईस्वी को पेंटनविले जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। भगत सिंह सॉन्डर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा, जो आज लोकसभा है, में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तारी। सजा सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई तथा 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए। सुखदेव सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई। 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को गिरफ्तार हुए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ फांसी दे दी गई। राजगुरु 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सॉन्डर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए। 23 मार्च 1931 ईस्वी को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए। इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला। चंद्रशेखर आजाद काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त व अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हो गए। मास्टर अमित चंद दिल्ली षड्यंत्र केस के प्रमुख क्रांतिकारी अमित चंद फरवरी 1914 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए। 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। अवध बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 में इन्हें बंदी बनाया गया। 8 मई 1915 को फांसी दे दी गई। दामोदर चापेकर 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए। नोट: रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनैतिक हत्या थी। 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। मदन लाल धिंगरा 1 जुलाई 1909 में कर्नल विलियम कर्जन वाइली इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक था की हत्या करने का कारण ये गिरफ्तार हुए। 16 अगस्त 1909 को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। वासुदेव बलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1889 ईस्वी में गिरफ्तार हुए। काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 ईस्वी को प्राण त्याग दिए। करतार सिंह सराबा गद्दार पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर
सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए। 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए। अनंत कान्हरे नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए। 19 अप्रैल 1910 को इनकी फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया। 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। विष्णु गणेश पिंगल 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। 17 नवंबर 1915 को इन्हें फांसी दे दी गई। ब्रज किशोर चक्रवर्ती मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट ब्रज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को गिरफ्तार कर लिए गए। 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को फांसी पर इन्हें लटका दिया गया। कुशाल कुंवर 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुए। 16 जून 1943 को इन्हें फांसी दे दी गई। असित भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 ईस्वी को हबीबगंज में हुई डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। जगन्नाथ सिंह सोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया। 12 जनवरी 1931 में इन्हें फांसी दे दी गई। हरकिशन 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए। 9 जून 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। सूर्यसेन मास्टरदा 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए। 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहारों के शिकार हुए। लाठी प्रहार के कारण 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो हे राम भारत छोड़ो महात्मा गांधी के द्वारा, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस द्वारा, पूर्ण स्वराज आराम हराम है नेहरू के द्वारा, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती के द्वारा, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय, मारो फिरंगू को मंगल पांडे, जय जगत विनोबा भावे के द्वारा, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, जन गण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह के द्वारा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल के द्वारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय के द्वारा, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा लाला लाजपत राय के द्वारा, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया अबुल कलाम आज़ाद द्वारा, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है भगत सिंह के द्वारा वाला ना। भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी का ही था पर इतिहासकार एक सम्मत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के कुछ समय पूर्व गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें क्वाइट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। के गोपाल स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है क्वाइट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया था और गांधी जी ने उसे स्वीकार किया था। आइए अब पढ़ते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिका एवं पुस्तकें। पत्र पत्रिका एवं पुस्तकें, लेखक या संपादक। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय के द्वारा, इंडियन मिरर वामबोधिनी केशव चंद्र सेन के द्वारा, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू के द्वारा, काल परांजपे के द्वारा, कामरेड हमदर्द मोहम्मद अली के द्वारा, बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा, दैनिक केसरी मराठी में, साप्ताहिक द मराठा अंग्रेजी में, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, कर्मयोगी युगांतर वंदे मातरम लाइफ डिवाइन सावित्री ये अरविंद घोष के द्वारा, नेशन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, बंगाली ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, भवानी मंदिर बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा, यंग इंडिया हरिजन नवजीवन हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी के द्वारा,
संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा प्रकाशित किया गया। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ, दैनिक न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा। फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास के द्वारा। द रिवोल्यूशनरी सचिन सन्याल के द्वारा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया राष्ट्रगुप्तुर दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल के द्वारा। इंडियन अनरेस्ट सर वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास के द्वारा। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर के द्वारा। होम एंड द वर्ल्ड गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा। सोजे वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र के द्वारा। बांगे दरा तराने हिंद मोहम्मद इकबाल के द्वारा। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। कांग्रेस का इतिहास पटाभी सिद्धारमैया द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आनंद मठ देवी चौधुरानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। भारतीय विद्रोह के कारण सर सैयद अहमद खान के द्वारा। शूद्रों की खोज जाति भेद का उच्छेद अछूत कौन और कैसे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नोट राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिरात उल अखबार प्रारंभ किए। 53 उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी को मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिला था एडोल्फ हिटलर के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था वारदोली की महिलाओं के द्वारा। देश रत्न अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था महात्मा गांधी के द्वारा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को मिला था महात्मा गांधी के द्वारा। देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। स्वामी विवेकानंद को महाराजा खेत्री के द्वारा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने कहा था। चलिए अब पढ़ते हैं कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहाँ। ये फिगर है कहाँ हुआ था और अब अधिवेशन पढ़ते हैं। अधिवेशन वर्ष स्थान अध्यक्ष और विशेष क्या था इसमें शामिल है। अधिवेशन पहला 1885 में हुआ था बम्बई में। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। पांचवा अधिवेशन 1889 में बम्बई में हुआ। सर विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे। छठा अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुआ। सर फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। सातवां अधिवेशन 1891 नागपुर में हुआ। पी आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष थे। आठवां अधिवेशन 1892 में इलाहाबाद में हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। नौवां 1893 में लाहौर में हुआ। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। 10वां अधिवेशन 1894 में मद्रास में हुआ। अल्फ्रेड वेब इसके अध्यक्ष थे। 11 अधिवेशन 1895 पूना में हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष। 12वां 1896 में कलकत्ता में हुआ था। रहीमतुल्ला सयानी उसके अध्यक्ष थे। पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 13वां अधिवेशन 1897 अमरावती में थे और इसके अध्यक्ष सी शंकरन नायर थे। 14वां अधिवेशन 1898 में मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष आनंद मोहन दास थे। 15वां अधिवेशन 1899 में लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त। 16वां अधिवेशन 1900 लाहौर में हुआ था एनजी चंद्रावरकर द्वारा। 17वां अधिवेशन 1901 में कलकत्ता में हुआ था। दिनसा इंदुल जी वाचा ने इसकी अध्यक्ष। 18वां अधिवेशन 1902 में अहमदाबाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 19वां 1903 में मद्रास में हुआ। लाल मोहन घोष इसके अध्यक्ष। 20वां 1904 में बम्बई में हुआ। सर हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष। 21वां
1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। 22वां अधिवेशन 1906 कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इसी समय किया गया। 23वां 1907 में हुआ सूरत में। डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन यह इसी समय हुआ। 24वां अधिवेशन 1908 में मद्रास में हुआ। डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस संविधान का निर्माण इस अधिवेशन में हुआ। 25वां 1909 में लाहौर में हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष बने। 26वां अधिवेशन 1910 में इलाहाबाद में विलियम बेडनबर्ग इसके अध्यक्ष। 27वां 1911 कलकत्ता में हुआ। पंडित विश्व नारायण इसके अध्यक्ष थे। पहली बार जन गण मन गाया गया। 28वां 1912 में हुआ बांकीपुर में। R.N. मधोलकर इसके अध्यक्ष थे। 29वां 1913 ईस्वी में कराची में हुआ। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसके अध्यक्ष थे। 30वां 1914 मद्रास में हुआ। भूपेंद्र नाथ बसु इसके अध्यक्ष। 31वां 1915 बम्बई में हुआ। सर सत्येंद्र सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें भाग लिया था। 32वां 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग से समझौता हुआ। 33वां 1917 कलकत्ता में हुआ। श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। विशेष अधिवेशन 1918 में बम्बई में हुआ। हसन इमाम इसके अध्यक्ष बने। ये कांग्रेस का दूसरा विभाजन। 34वां 1918 दिल्ली में हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। 35वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ। पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। विशेष अधिवेशन 1920 कोलकाता में हुआ। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष। असहयोग का प्रस्ताव इस अधिवेशन में पास किया गया। 36वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ। C.V. राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया। 37वां 1921 में अहमदाबाद में हुआ। हकीम अजमल खान इसके अध्यक्ष थे। 38वां 1922 गया में देशबंधु चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। 39वां 1923 काकीनाडा मौलाना मोहम्मद अली। विशेष अधिवेशन 1923 में दिल्ली में हुआ। अब्दुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे, सबसे युवा अध्यक्ष इस समय के। 40वां 1924 बेलगांव में हुआ, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। 41वां 1925 में कानपुर में हुआ। श्रीमती सरोजनी नायडू इसके अध्यक्ष। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू ही थी। 42वां 1926 में गुवाहाटी में हुआ। एस श्रीनिवास आयेगर इसके अध्यक्ष थे। सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया। 43वां 1927 मद्रास में हुआ। डॉक्टर M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष। इस समय पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। 44वां 1928 में हुआ। कलकत्ता में पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 45वां 1929 में लाहौर में हुआ। पंडित J.L. नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 46वां अधिवेशन 1931 कराची में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई। 47वां 1932 ईस्वी दिल्ली में हुआ। इसके अध्यक्ष अमृत रणछोड़ दास सेठ थे। 48वां 1933 में कलकत्ता में हुआ। श्रीमती नेली सेन गुप्ता इसके अध्यक्ष थे। 49वां 1934 बम्बई में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 50वां 1936 लखनऊ में पंडित J.L. नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 51वां 1937 फैजपुर में हुआ। पंडित नेहरू जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। गांव में आयोजित यह प्रथम अधिवेशन था। 52वां 1938 में हुआ। हरिपुरा गुजरात में सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने। 53वां 1939 में त्रिपुरी में हुआ। सुभाष चंद्र बोस इसके सदस्य अध्यक्ष थे। 54वां 1940 में रामगढ़ में हुआ। अब्दुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। 55वां 1946 में मेरठ में हुआ। आचार्य J.V. कृपलानी इसके अध्यक्ष बने। आज़ादी के समय अध्यक्ष यही थे। 56वां 1948 जयपुर में हुआ। P. पटाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। 57वां 1950 नासिक में हुआ। पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष थे। नोट: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आइए अब पढ़ते हैं ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियां। आयोग, वर्ष, अध्यक्ष, गवर्नर जनरल, वायसराय और इसका उद्देश्य क्या था। पहला है इनाम आयोग। 1852 में हुआ था। इसके अध्यक्ष इनाम थे। इस समय गवर्नर जनरल डलहौजी थे। इसका उद्देश्य भूमि संबंधी विवेचना। दुर्भिक्ष आयोग 1880 में। रिजर्ट इसके अध्यक्ष लिटन गवर्नर जनरल थे। अकाल निवारण हेतु विचार के लिए इसका किया गया था। हंटर आयोग 1882 ईस्वी में। विलियम हंटर इसके अध्यक्ष। रिपन इस समय वायसराय गवर्नर जनरल थे।
शिक्षा का विकास के लिए। एचिसन आयोग 1886 में हुआ। इसके अध्यक्ष चार्ल्स एचिसन थे। डफरिन के समय नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार के लिए इसका किया गया था। अफीम आयोग 1893 में हुआ था। लैंसडाउन इसके गवर्नर जनरल थे। अफीम सेवन को रोकने के लिए किया गया था। हर्सेल आयोग 1893 में हर्सेल इसके अध्यक्ष थे। लैंसडाउन इस समय गवर्नर जनरल थे। टकसाल संबंधी सुझाव के लिए। दुर्भिक्ष आयोग 1898 में जेम्स लॉयल अध्यक्ष, एल्गिन गवर्नर जनरल। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया गया। दुर्भिक्ष आयोग 1901 एंथनी मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष कर्जन के समय था और इसका उद्देश्य द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव था। सिंचाई आयोग 1901 में वोल्विन स्कॉट कर्जन के समय था। सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार के लिए। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में थॉमस रेले इसके अध्यक्ष थे। कर्जन के समय ही आया था। भारतीय विश्वविद्यालय पर की स्थिति पर विचार करने के लिए। फ्रेजर आयोग 1902 में फ्रेजर इसके अध्यक्ष कर्जन के समय पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार के लिए था। स्लिंगटन आयोग 1912 में स्लिंगटन इसके अध्यक्ष हार्डिंग के समय नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार के लिए। मैक्लेगन समिति 1914 में मैक्लेगन इसके अध्यक्ष हार्डिंग के ही समय आया था और सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव के उसका उद्देश्य था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसे सेटलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है 1917 में आया था। माइकल सेलर अध्यक्ष थे। चेम्सफोर्ड के समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच के लिए। भारतीय छटनी समिति 1923 में लॉर्ड इंचकैप इसके अध्यक्ष रीडिंग के समय आया था। शिक्षा संबंधी विचार हेतु। ली आयोग 1924 में लॉर्ड ली इसके अध्यक्ष रीडिंग के समय था। लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा के लिए। सेंडहर्स्ट समिति 1925 में था। एंड्रयू स्कीन इसके अध्यक्ष रीडिंग के समय। भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार हेतु। बटलर समिति 1927 में हरकोट बटलर इसके अध्यक्ष थे। इरविन के समय आया था और देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करने हेतु। ये बटलर समिति IAS में पूछा गया है। साइमन आयोग 1927 जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इरविन के समय आया था। 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा हेतु। लिन लिथगो आयोग 1928 में आया था। लिन लिथगो इसके अध्यक्ष इरविन के समय ही आया था। कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार के लिए। विटले आयोग 1928 में JH विटले इसके अध्यक्ष थे। इरविन के समय आया था। श्रमिकों की स्थिति पर विचार के लिए। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लिंडसे आयोग वर्ष 1929 लिंडसे अध्यक्ष इरविन के समय आया था और इसका उद्देश्य भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु किया गया था। भारतीय वैधानिक आयोग 1929 में फिलिप हर्डोग इसके अध्यक्ष इरविन के समय। शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु। सप्रू समिति 1934 ईस्वी तेज बहादुर सप्रू इसके अध्यक्ष थे। विलिंगटन के समय। बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु। भारतीय परिसीमन समिति 1935 में लॉरी हेमंड इसके अध्यक्ष। विलिंगटन गवर्नर जनरल थे। निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। लिन लिथगो वायसराय थे और आर्थिक योजना के लिए इसको लाया गया था। क्रिप्स आयोग 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष। लिन लिथगो वायसराय। उद्देश्य था भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु। कैबिनेट आयोग 1946 में पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। वेयल वायसराय थे। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु इसको लाया गया था। दुर्भिक्ष जांच आयोग 1943 में सर चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे। वेयल वायसराय थे। बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार करने हेतु आया था। सर्जेंट आयोग 1944 में जॉन सर्जेंट इसके अध्यक्ष। वेवल के ही समय आया था। शिक्षा के विकास हेतु। भारतीय प्रेस का विकास IAS। समाचार पत्रिका संस्थापक वर्ष स्थान विशेष बिंदु। इसमें बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसके संस्थापक थे। 1780 में कलकत्ता से प्रकाशित किया। यह भारत का पहला समाचार पत्र था। इंडिया गजट 1787 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। मद्रास कुरियर 1784 में मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। बॉम्बे हेराल्ड 1789 में बम्बई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। दिग्दर्शन 1818 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। प्रथम बंगला मासिक था।
समाचार दर्पण विलियम कैरी संस्थापक। 1818 में कलकत्ता से प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र मीरात उल अखबार राजा राम मोहन राय। 1822 में कलकत्ता से प्रथम फारसी पत्रिका थी जाम-ए-जहानुमा, एक अंग्रेजी फर्म इसका संस्थापक था। 1822 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। उर्दू में प्रथम समाचार पत्र था ये। बंगदूत राम मोहन राय द्वारका नाथ टैगोर एवं अन्य इसके संस्थापक थे। 1822 में कलकत्ता से 4 भाषाओं में अंग्रेजी, बंगला, हिंदी एवं फारसी में साप्ताहिक। बॉम्बे समाचार 1830 में बम्बई से गुजराती में प्रथम समाचार पत्र था। बॉम्बे टाइम्स 1838 में बम्बई से ही प्रकाशित किया गया था। 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया बना। बॉम्बे टाइम्स ही टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया बाद में। रसगुप्तार दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। 1851 में प्रकाशन बम्बई से हुआ। एक गुजराती पाक्षिक थे पत्रिका। हिंदू पेट्रियट गिरीश चंद्र घोष, बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके मालिक एवं संपादक बने। ये 1853 में प्रकाशन कलकत्ता से हुआ। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण इसके संस्थापक थे। 1858 में कलकत्ता से प्रकाशित प्रथम बंगला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा था। इंडियन मिरर द्वारकानाथ टैगोर 1862 में कलकत्ता से। बंगाली गिरीश चंद्र घोष 1862 में कलकत्ता से। नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर 1865 में कलकत्ता से। मद्रास मेल 1868 में मद्रास से। भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक। 1868 में कलकत्ता से बंगला समाचार पत्र। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी 1873 में कलकत्ता से इसका प्रकाशन। एक बंगला मासिक पत्रिका था ये। स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट 1875 में कलकत्ता से। भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे। हिंदू G.S. अय्यर एवं वीर राघवाचार्य 1878 मद्रास में। ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया 1881 में लाहौर से। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक 1881 में बम्बई से। केसरी मराठा दैनिक मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक। स्वदेश मित्रम G.S. अय्यर मद्रास से। नोट में है बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनी के कर्मचारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण 1782 में इस समाचार पत्र को बंद करा दिया गया। दूसरा, बंगला समाचार पत्र के रूप में शुरू लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया। 3, तिलक के संपादक बनने के पूर्व अगरकर तथा केलकर द्वारा केसरी और मराठा का संपादन किया जाता था। नोट, भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने की और 1557 में गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई। भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ आइए जानते हैं। प्रमुख युद्ध, वर्ष, परिणाम। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। इसका परिणाम पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदवार का युद्ध 1194 में हुआ। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 बाबर ने अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540 शेर शाह ने हुमायूं को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 अकबर ने हेमू को हराया। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी फ्रांसीसियों की पराजय हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। रुहेला का युद्ध 1774 ईस्वी। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी निजाम की पराजय हुई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में। भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी। नोट, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में व द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में हुआ। 58 प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा राजधानी। हर्यक वंश बिंबिसार संस्थापक, राजधानी राजगृह थी।
शिशुनाग वंश, शिशुनाग वैशाली इसकी राजधानी। नंद वंश, महापद्म नंद पाटलिपुत्र राजधानी। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त संस्थापक पाटलिपुत्र राजधानी। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र इसकी राजधानी। कर्ण वंश, वासुदेव संस्थापक पाटलिपुत्र राजधानी। सातवाहन सिमुक संस्थापक प्रतिष्ठान इसकी राजधानी। कुषाण वंश, कुजल कड़फिसेस पुरुषपुर इसकी राजधानी। गुप्त वंश, श्री गुप्त संस्थापक पाटलिपुत्र इसकी राजधानी। वकाटक वंश, विंध्य शक्ति संस्थापक था। हुड़ वंश, तोरमान सियालकोट इसकी हुड़ वंश संस्थापक तोरमान, राजधानी सियालकोट। वर्धन वंश संस्थापक पुष्यभूति, राजधानी धानेश्वर कन्नौज। पांड्य वंश संस्थापक नेडियोन, राजधानी मदुरै। चोल वंश संस्थापक विजयालय, राजधानी तंजौर। पल्लव वंश संस्थापक सिंह वर्मन चतुर्थ, राजधानी कांचीपुरम। राष्ट्रकूट संस्थापक दंती दुर्ग, राजधानी मान्यखेट। चालुक्य कल्याणी के इसके संस्थापक तैलभ द्वितीय थे, राजधानी मान्यखेट या कल्याण। चालुक्य बादामी के जयसिंह प्रथम इसके संस्थापक थे, राजधानी वातापी। चालुक्य बेंगी के विष्णुवर्धन इसके संस्थापक, बेंगी राजधानी थी। होयसल वंश संस्थापक विष्णुवर्धन, राजधानी द्वार समुद्र। यादव वंश संस्थापक विल्लभ भाई, राजधानी देवगिरी। कदम्ब वंश संस्थापक मयूर शर्मन, राजधानी वनवासी। काकतीय वंश संस्थापक बीटा प्रथम, राजधानी अमुकोंड। गंग वंश संस्थापक ब्रजहस्त पंचम, राजधानी कुओलाल व तलकाड। पाल वंश संस्थापक गोपाल, राजधानी मुंगेर। सेन वंश संस्थापक सामंत सेन, राजधानी लखनौती। कारकोट वंश संस्थापक दुर्लभ वर्धन। उत्पल वंश संस्थापक अवंती वर्मन। लोहार वंश संस्थापक संग्राम राज। वर्मन वंश संस्थापक पुष्यवर्मन। प्राग ज्योतिषपुर इसकी राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहार संस्थापक नागभट्ट प्रथम, राजधानी कन्नौज। गहरवाल वंश संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज। चौहान वंश संस्थापक वासुदेव, राजधानी अजमेर। परमार वंश संस्थापक उपेंद्र, राजधानी धारा नगरी। चंदेल वंश संस्थापक नन्नुक, राजधानी खजुराहो महोबा। सोलंकी वंश संस्थापक मूलराज, राजधानी अनिलवाड़। कलचूरी वंश संस्थापक कोकल, राजधानी त्रिपुरी। गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी दिल्ली। खिलजी वंश संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, राजधानी दिल्ली। तुगलक वंश संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, राजधानी दिल्ली। सैयद वंश संस्थापक खिजर खान, राजधानी दिल्ली। लोधी वंश संस्थापक बहलोल लोधी, राजधानी दिल्ली। संगम वंश संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, राजधानी विजयनगर। सालू वंश संस्थापक नरसिंह, राजधानी विजयनगर। तुल्लू वंश संस्थापक वीर नरसिंह, राजधानी विजयनगर। आरवीडू वंश संस्थापक तिरुमल, राजधानी पेनकोंडा। बहमनी वंश संस्थापक हसन गंगू, गुलबर्गा बीदर इसकी राजधानी। आदिल शाही वंश संस्थापक आदिल शाह, राजधानी बीजापुर। निजाम शाही संस्थापक मलिक अहमद, राजधानी अहमदनगर। इमाद शाही संस्थापक फतेहुल्ला इमाद शाह, राजधानी बरार। कुतुब शाही वंश संस्थापक कुली कुतुब शाह, राजधानी गोलकुंडा। बरीद शाही संस्थापक अमीर अली बरीद, राजधानी बीदर। सरकी वंश संस्थापक मलिक सरवर, राजधानी जौनपुर। मुगल वंश संस्थापक बाबर, राजधानी दिल्ली या आगरा। भोसले वंश संस्थापक शिवाजी, राजधानी रायगढ़। हैदराबाद के स्वतंत्र निजाम संस्थापक निजाम उल मुल्क, राजधानी हैदराबाद। सामाजिक सुधार अधिनियम। अधिनियम गवर्नर जनरल वर्ष विषय शिशु वध प्रतिबंध। गवर्नर जनरल बेलेजली 1798 से 1805। विषय शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। सती प्रथा प्रतिबंध। लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल वर्ष 1829। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। दास प्रथा पर प्रतिबंध। एलन बेरो गवर्नर जनरल 1843 ईस्वी। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग वर्ष 1856। विधवा विवाह की अनुमति। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक 1872 अंतरजातीय विवाह के लिए। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन 1891 लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। शारदा एक्ट इरविन 1930 में विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष व लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। 60 मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। आंदोलन वर्ष स्थान संस्थापक।
फरैजी आंदोलन 1819 में फरीदपुर बंगाल में हुआ था। इसके संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ थे। तायूनी आंदोलन 1839 ईस्वी में ढाका में हुआ था। करामात अली जौनपुरी इसके संस्थापक थे। दार उल उलूम 1867 देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही इसके संस्थापक थे। अलीगढ़ आंदोलन 1875 अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां इसके संस्थापक थे। अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 फरीदकोट कादियान के मर्जा गुलाम अहमद इसके संस्थापक थे। नदवातल उलेमा 1894 से 95 लखनऊ में हुआ था। मौलाना शिबली नुमानी इसके संस्थापक थे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपका मॉडर्न इंडिया समाप्त होता है। ये लूसेंट की सीरीज़ में मॉडर्न इंडिया का लास्ट पार्ट था और इसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।